चित्तौड़गढ़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। भारत द्वारा जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी कार्रवाई की गई, उसके तहत जिस तरह राजस्थान एवं देश के कई जिलों में मंगलवार रात्रि को ब्लैक आउट किया गया और यह ब्लैक आउट चित्तौड़गढ़ एवं जिले में भी 15 मिनट के लिए किया गया। लेकिन इस ब्लैक आउट के दौरान कई तरह की खामियां भी जिला मुख्यालय पर देखने को मिली। सोशल मीडिया पर हम इस तरह की जब घटनाएं होती है तब बातें तो काफी अधिक कर लेते हैं और कई बातें हम वायरल भी करने में पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन जब हमारी जागरूकता की बात आती है तो उस समय हम अपनी जागरूकता का परिचय नहीं देते हैं। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ में बुधवार रात्रि को ब्लैक आउट के दौरान देखने को मिला। 7:30 बजे लाइटा गिरा की सब बंद कर दीजिए। हर आम दिन की तरह बुधवार की रात भी शहर एवं जिला रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन इस रात के गहराने से पहले लोगों को इंतजार था उस पल के लिए जिसके लिए वह साक्षी बनने वाले थे। मानो लोगों के दिल में एक हुक थी, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। लोग ब्लैक आउट को देखना चाहते थे कि कैसा होगा वह नज़ारा जब ब्लैक आउट होगा, और आखिरकार वह घड़ी आ गई। जैसे ही रात्रि को 11 बजे सुई पर कांटे आई लाइटें बंद होना शुरू हो गई। हालांकि स्ट्रीट लाइटें तो चित्तौड़गढ़ में काफ़ी समय पहले ही बंद कर दी गई। कलेक्ट्रेट चौराहे पर नगर परिषद के एक वाहन को खड़ा कर सायरन बजने लगा, जहां पहले से मौजूद डिफेंस टीम के सदस्य अपने हाथों में ध्वनि विस्तार यंत्र लिए खड़े हुए थे। रात्रि 11 बजते ही कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो जाने से अंधेरा पसर गया। कलेक्ट्रेट से गुजरने वाले सभी वाहनों को न केवल 15 मिनट के लिए रोक दिया गया, बल्कि उन्हें अपने वाहनों की हेडलाइट भी बंद करने की अपील की जाती रही। लेकिन चित्तौड़गढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में न तो बिजली गुल हुई और न ही सायरन बजा। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र में भी ब्लैक आउट जैसा नज़ारा देखने को नहीं मिला, जबकि शहरवासी यह दृश्य देखना चाहते थे और इंतजार कर रहे थे कि कब रात्रि 11 बजते ही उनके घरों की बिजली गुल हो जाएगी। हालांकि गली मॉलों में स्ट्रीट लाइटें तो बंद हो चुकी थी। कई होटलों में लोग सामान्य दिनों की तरह खाना खा रहे थे, क्योंकि वहाँ भी लाइटें बंद नहीं हुई, यानी कि वहाँ भी ब्लैक आउट का किसी तरह का कोई असर नहीं देखा गया। दरअसल पाकिस्तान से युद्ध की संभावना को देखते हुए, जो कि अभी समाचार मिला है कि वह छिड़ चुका है और कई स्थानों पर गोलाबारी दोनों ओर से प्रारंभ हो चुकी है। पाकिस्तान ने जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को भी निशाना बनाया है, लेकिन भारतीय S-400 मिसाइलों ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। जम्मू में भी रात्रि 8 बजे से ब्लैक आउट कर दिया गया है एवं पाकिस्तान की ओर से भारी शेलिंग हो रही है। राजस्थान के जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है, यानी कि राजस्थान के सभी बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैक आउट कर दिया गया है, यानी कि युद्ध एक तरह से प्रारंभ हो चुका है। लेकिन हम बात कर रहे थे ब्लैक आउट को लेकर, उसमें अभ्यास में कहीं न कहीं तरह की खामियां रही है। उम्मीद की जाती है कि हम जिस तरह की जागरूकता सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, उस तरह की जागरूकता हमें आने वाले दिनों में इस कठिन समय में भी दिखानी होगी और भारतीय सेना का हौसला हमें बुलंद करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। गुरुवार को भी जिले में कई स्थानों पर लोगों ने आतिशबाजी कर इसकी सराहना की। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के अधिकांश क्षेत्रों में गुरुवार को चौथे दिन भी मौसम सुहावना बना रहा। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को भी मामूली बारिश हुई एवं मौसम जिस तरह ठंडा बना हुआ है, उसे गर्मी पूरी तरह से काफूर हो चुकी है। लोग गर्मी काफूर होने के कारण उसे जो राहत मिल रही है
उसके कारण काफी अधिक खुश हैं। एवं गर्मी के दिनों में लोगों की लाइट जो है उसकी भी बचत हो रही है, क्योंकि एसी बंद हो चुके हैं, कूलर बंद हो चुके हैं। हालांकि पंखे की आवश्यकता करनी पड़ रही है और उसकी आवश्यकता भी महसूस हो रही है। लेकिन जिस तरह का मौसम बदला है, ठंडक आ गई है, उसके कारण कई लोगों, जिनमें कई व्यवसायी शामिल है, उनकी चिंता बढ़ने लगी है। वह यह समझ रहे थे और महसूस कर रहे थे कि गर्मी तेज होगी और उनकी ग्राहकी काफी चलेगी, लेकिन उनकी ग्राहकी पूरी तरह से इन दिनों ठप पड़ी हुई है। चित्तौड़गढ़ में गत वर्ष भीषण गर्मी का आलम यह था कि लोगों को साधारण से साधारण कूलर भी नसीब नहीं हो पाए। गर्मी के अंतिम दिनों में भीषण गर्मी ने हर किसी की कमर तोड़कर रख दी थी। व्यापारी काफ़ी अधिक खुश थे क्योंकि कूलर का उनका पुराना स्टॉक भी समाप्त हो गया था और हालत यह थी कि उन्हें बाहर से भी कूलर नहीं मिल पा रहे थे। इस साल स्थिति यह है कि जिस तरह मौसम परिवर्तित हुआ उसके कारण कूलर की बिक्री ठप पड़ी हुई है। गर्मी के भीषण दिनों में गन्ने की चरखियाँ भी खूब चलने लगी थी। गन्ने की चरखी वाले काफ़ी अधिक खुश थे क्योंकि 5-6 दिन पहले काफ़ी अधिक गर्मी महसूस की जा रही थी। लेकिन जिस तरह मौसम परिवर्तित हुआ है उस कारण अब लोग न केवल गन्ने का जूस बल्कि बर्फ़ के गोटे का भी आनंद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे मौसमी बीमारियां हो सकती है। अभिभावक बच्चों को भी इनकार कर रहे हैं कि वह इस बदले हुए मौसम में बर्फ़ का गोटा नहीं खाएं। न केवल गन्ने का जूस, बर्फ़ के गोटे बल्कि आइसक्रीम की बिक्री भी इस बदले हुए एवं ठंडक मौसम में ठंडी पड़ गई है। व्यापारी निराश हैं कि आखिरकार गर्मी के दिनों में भी लोग जो सेवन करने वाली वस्तुएं इन दिनों में होती है उसके लिए वह क्यों नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 10 मई तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है और उसके बाद गर्मी फिर से अपना असर दिखा सकती है। कई आइसक्रीम विक्रेताओं ने तो नया स्टॉक मंगवा रखा है, लेकिन ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए चित्तौड़गढ़ में जहां तहां पानी के ठंडे पानी की व्यवस्था भी कर दी गई थी, लेकिन वहां भी अब लोग कम आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में बिलवाड़ा मार्ग पर स्थित गंगरा में ओवर ब्रिज कछुआ चाल के समीप उसका काम इन दिनों चल रहा है, जिसके कारण आए दिन यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण इस ओवर ब्रिज के दोनों ओर स्थित व्यापारी भी खासे परेशान हैं, जिन्होंने पहले इस ओवर ब्रिज का कई दिनों तक विरोध भी किया और जिस तरह इसका काम चल रहा है उसको देखकर लगता है कि इसको पूरा होने में काफी समय लग सकता है। भीलवाड़ा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में जिस तरह ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है उसको देखकर कहा जा सकता है कि अगले 1.5-2 साल में भी शायद इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा यदि इसी तरह इसका कार्य चलता रहा। काफ़ी धीमी गति से इसका निर्माण कार्य चलने की वजह से आए दिन यहाँ यातायात जाम की नौबत आ जाती है, जिसके कारण इस ओवर ब्रिज के दोनों ओर स्थित व्यापारी इन दिनों खासे परेशान हैं, जिनका कहना है कि काफ़ी धीमी गति से इस ब्रिज का कार्य करने की वजह से उनका धंधा भी प्रभावित हो रहा है। इस ब्रिज के दोनों ओर खासतौर गंगरार की प्रसिद्ध मौजड़ियाँ एवं घरों में सजाए जाने वाले तलवार ढाल की दुकानें भी है। इस कारण छोटे वाहन जिनमें कई कारें हैं वह लोग भी यहाँ यह सामान खरीदने के लिए रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। काफ़ी समय पहले गंगरार के व्यापारियों ने इस ब्रिज का कई बातों को लेकर विरोध भी किया था। चित्तौड़गढ़ में जहां तहां गली मोहल्लों में आपने कई बच्चों को कचरा बीनते हुए देखा होगा, लेकिन इन बच्चों से जब हमारी बात हुई तो चौंकाने वाली जानकारी इन बच्चों ने दी। एक बालक ने बताया कि उसके माता पिता को उसके मामा इसलिए मारते हैं कि वह उन बच्चों से कचरा बीनने का काम नहीं करवा रहे हैं, और इसी मजबूरी में इन बच्चों ने बताया कि उन्हें कचरा बीनने का यह काम करने पड़ रहा है, लेकिन संबंधित विभाग और प्रशासन इस ओर मौन है। आए दिन गली मोहल्लों में कचरा बीनने वाले ऐसे कई बच्चों को आपने देखा भी होगा,
लेकिन यह जानने एवं समझने की कोशिश शायद नहीं की होगी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिन बच्चों का जीवन बाल्यावस्था में बीतना चाहिए, खेलने कूदने का दिन होना चाहिए और शिक्षा की ओर जाना चाहिए, उन बच्चों की द्वारा यह कार्य क्यों किया जाता है। इन बच्चों ने बताया कि उनके बच्चे उनके मामा उनके माता पिता के साथ मारपीट करते हैं, इस कारण उन्हें यह कार्य करना पड़ रहा है। एक बालक ने इस बारे में चित्तौड़ दर्शन को बताया कि तुम कुछ बोलते नहीं हो? क्या करे, वो नरे सारे लोग भागना में अकेले। अच्छा, तो कौन क्या कर सकते हैं उनके? कौन मारता मम्मी पापा को? मेरे मामा, मेरे मम्मी, मेरे मामा, मेरे मासी। अच्छा, नगर परिषद द्वारा नगर परिषद भवन के समीप कांग्रेस कार्यकाल में लाखों रुपए की लागत से रेलवे से एनओसी लिए बिना चौपाटी का निर्माण करवा लिया गया और इसका आनंद फानंद में लोकार्पण भी करवा लिया गया। और जानकारी के अनुसार हाल ही में नगर परिषद की ओर से एक बार फिर से रेलवे को एनओसी के लिए फाइल भिजवाई गई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि रेलवे ने फिर से यह फाइल लौटा दी है। ऐसी स्थिति में अब सवालिया निशान यह लगाया जा रहा है कि लाखों रुपए की लागत से जो चौपाटी का निर्माण हुआ है, क्या वह भविष्य में कभी चल पाएगी या नहीं। कांग्रेस कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद भवन के समीप लाखों रुपए की लागत से रेलवे की एनओसी लिए बिना ही उसकी 4 दीवारी क्षेत्र के समीप चौपाटी का निर्माण आनंद फानंद में न केवल करवा लिया बल्कि 2023 में इसका लोकार्पण भी करवा लिया। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले इसका यह सोचकर लोकार्पण करवा लिया गया कि इससे कुछ वोट कांग्रेस को और मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों की सुविधा के लिए इस चौपाटी का निर्माण करवाया गया। और कांग्रेस के बोर्ड को उम्मीद थी, कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी कि यदि यह चौपाटी चल जाएगी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे तो कांग्रेस कार्यकाल को याद करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकार्पण के बाद भी यह चौपाटी अब तक प्रारंभ नहीं हो पाई। यह बात अलग है कि इसका लोकार्पण हो गया और यही चौपाटी अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बनती जा रही है। दरअसल यह चौपाटी जिस स्थान पर निर्मित की गई है उसमें कुछ स्थान रेलवे का भी है, लेकिन रेलवे से एनओसी लिए बिना ही इस चौपाटी का निर्माण करवा लिया गया और इस उम्मीद से इस चौपाटी का निर्माण करवाया गया कि यहाँ विभिन्न व्यंजनों की दुकानें लगाई जाएगी और साय होते ही लोग यहाँ विभिन्न खाने पीने की दुकानों पर व्यंजन लेने का आनंद लेने के लिए आ सकेंगे। सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई, यहाँ तक कि दुकानें लेने के लिए सिफारिशों का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन जब लोकार्पण के बाद इसके शुभारंभ का समय आया और यह बात रेलवे तक पहुंची तो रेलवे ने इस पर आपत्ति खड़ी कर दी। रेलवे के अधिकारियों का कहना था कि रेलवे की एनओसी लिए बिना ही यह शुभारंभ संभव नहीं है और मामला खटाई में पड़ गया। सूत्रों के अनुसार हाल ही में एपीओ हुए नगर परिषद के आयुक्त द्वारा एक बार फिर से रेलवे को यह फाइल भिजवा दी गई थी कि शायद इसकी एनओसी मिल जाए एवं रेलवे के आला अधिकारियों के तेवर शायद कुछ नरम पड़ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सूत्र बताते हैं कि रेलवे के आला अधिकारियों ने यह फाइल पुनः बैरंग लौटा दी है, जिसके कारण हालत ये कि लाखों रुपए की लागत से निर्मित यह चौपाटी एवं यहाँ जो जन सुविधाएँ बनी गई थी वहाँ स्थिति यह है कि जहाँ तहाँ इसकी पट्टियाँ टूटी हुई पड़ी हुई है एवं लोग साय होते ही यहाँ मदिरा की बोतल लेकर आ जाते हैं और रात्रि तक इसी स्थान पर मौजूद रहते हैं। जन सुविधा में गंदगी का हाल यह है कि आसपास रहने वाले कई लोग तड़के होते ही यहाँ पहुँचने लगते हैं एवं इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह की पानी की कोई सुविधा नहीं होने की वजह से अब यह गंदगी के कारण इतनी अधिक दुर्भर हो चुकी है कि आसपास से गुजरने वाले लोग भी इसके कारण परेशान हैं। कुल मिलाकर बिना किसी एनओसी की रेलवे की इस तरह का निर्माण कार्य
नगर परिषद द्वारा करवा तो लिया गया, लेकिन यही चौपाटी अब झी का जंजाल बनी हुई है। बेहतर होता कि यदि सभी औपचारिकताएं एनओसी लिए यदि यह निर्माण कार्य करवाया होता तो लोगों के लिए यह एक उपयुक्त स्थान हो सकता था। हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि यह स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ की शाम के समय लोग अपने पूरे परिवार के साथ विभिन्न व्यंजनों की दुकानों पर एक साथ बैठकर आनंद ले सकें। लेकिन अब देखना ये कि ये चौपाटी प्रारंभ भी होगी या नहीं। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा नगर के शहरी क्षेत्र में गांधी नगर में संचालित गौशाला की दुर्दशा के बारे में गत दिनों चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से नगर परिषद एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। इसी तरह भिलवाड़ा मार्ग स्थित गोपाल गौशाला की जो स्थिति है वह भी इन दिनों कोई अच्छी नहीं है। भिलवाड़ा मार्ग पर यह स्थित है श्री गोपाल गौशाला, जो कि स्वयं ही अपनी दुर्दशा बयां कर रही है। बड़ी संख्या में यहाँ गोवंश है, लेकिन इसकी समुचित देखभाल नहीं हो पा रही है। एवं जिस तरह 4 दिन से मौसम ने परिवर्तित तेवर दिखाए एवं इसके कारण जहाँ तहाँ यहाँ पानी भरा हुआ है, जिसके कारण गोवंश को काफ़ी परेशानियों का सामना इस कीचड़ और दलदल में करना पड़ रहा है। हालांकि इस शाला को संचालित करने वाले संचालकों का कहना है कि उन्होंने इसके लिए अब कई तरह के कदम उठाना शुरू कर दिया है और इसी कारण कुछ दिनों के लिए इस गोवंश को इसी तरह परेशानी में रहना पड़ सकता है। संचालकों का कहना है कि पहले जिन स्थान पर इस गोवंश को रखा जा रहा है वहाँ इस तरह के अलग अलग स्थान बनाए जा रहे हैं, जिसमें गोवंश को अलग अलग श्रेणी में रखा जाएगा। जो बीमारू गोवंश है, जो बछड़े हैं, जो बैल हैं, उन्हें अलग अलग रखा जाएगा ताकि यहाँ जो इनको चारा आदि डाला जाता है वह सभी को पर्याप्त मिल सके। पहले एक साथ गोवंश को यहाँ रखा जाता था और जो लोग चारा डालने आते थे वह सभी को नहीं मिल पाता। इस कारण कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, इसकी सदस्यता नहीं ली हो, तो आज ही चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।